Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 3 of class 7th geography, and the chapter's name is Our Changing Earth. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Our Changing Earth. So our Earth is undergoing various changes continuously. So these changes can occur in the interior of the Earth or the outside. मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस के से गुजर रही है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो चेंजेस हैं वो अर्थ के बाहर भी हो सकते हैं और अर्थ के अंदर भी, राइट। सो इस चैप्टर में हम उन्हीं सभी चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चेंजेस क्या हैं, ये किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो यही सब चीजें हम देखेंगे। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर। और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट चैप्टर को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, द टॉप मोस्ट लेयर, द सॉलिड क्रस्ट दैट इज। तो वो वाला जो पार्ट है अर्थ का, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, राइट, जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है लिथोस्फेयर, जो लैंड वाला एरिया है। अब ये जो हमारा लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना है, या यूं कहें हमारा जो लिथोस्फेयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है। इट्स ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो हमारा पूरा लिथोस्फेयर है वो इस तरह के कुछ प्लेट्स से मिलकर बना है। ये हो गई यूरेशियन प्लेट, दिस इज अफ्रीकन प्लेट्स, दिस इज अरेबियन, दिस इज इंडियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट। तो इस तरीके से प्लेट्स से मिलकर हमारा लिथोस्फेयर बना है, राइट। अब देर इज अ लिटिल डिफरेंस इन क्रस्ट एंड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज अ वाइडर टर्म, और जो क्रस्ट है वो लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, राइट। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, तो जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ा था, दैट आर अर्थ इज मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स। द टॉप मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, राइट, देन आफ्टर दैट कम्स मेंटल एंड देन द कोर। तो ये जो क्रस्ट वाला एरिया है, ये क्रस्ट और अपर मेंटल, मान लो ये वाला पूरा मेंटल था, ये वाला पूरा जो है ये मेंटल है, और इसके नीचे यहाँ पे है कोर, राइट। दिस इज मेंटल एंड दिस इज द क्रस्ट, राइट। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल का ये जो अपर वाला पार्ट है और पूरा ये जो क्रस्ट है, ये पूरा मिलके क्या बनता है, लिथोस्फेयर, राइट। तो ये पूरा अपर मेंटल, मतलब ये पूरा मेंटल है, बट मेंटल का ऊपर वाला पार्ट ये वाला, और ये पूरा क्रस्ट, तो ये वाला पार्ट मिलके क्या बनाता है, लिथोस्फेयर, राइट। सो क्रस्ट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। तो हमारा ये जो लिथोस्फेयर है वो इस तरह की प्लेट्स से मिलकर बना है, ठीक है। इस तरह की जो मैंने भी आपको दिखाया, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, तो इस तरह की जो प्लेट्स हैं उनसे मिलकर बना है, ठीक है। इट इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। बहुत सारी जो प्लेट्स हैं उनमें टूट गया है। ये एक प्लेन चीज नहीं है कि ये, ऐसा नहीं है कि ये किसी भाग में टूटा नहीं हुआ। इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो प्लेट्स हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट में रहती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे करके मूव कर रही हैं, वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं, और इतनी धीरे कि हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर ही ये मूव करती हैं, राइट। मतलब मूव तो कर रही हैं बट द पेस इज वेरी स्लो, एंड इट इज दैट स्लो दैट इट इज मूविंग जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। अब आप पूछोगे कि ये जो प्लेट्स है वो मूव हो क्यों रही है, ऐसा क्या है जो इन प्लेट्स को मूव कर रहा है, इन प्लेट्स के पैर तो है नहीं, राइट। तो ये मूव क्यों कर रहे हैं, तो दीज प्लेट्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, राइट। अगेन हम अपने सेकंड चैप्टर में चलेंगे, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेयर इज कोर देन मेंटल, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, क्रस्ट देन मेंटल एंड देन कोर, ठीक है। तो ये जो मेंटल है ये किससे मिलकर बना है, मेंटल के अंदर है क्या आखिरकार, मेंटल में क्या है, मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, मैग्मा बहुत ही हॉट लिक्विड है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आग का दरिया है। जो हम पढ़ते हैं ना वॉल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है, और लावा क्या होता है, मैग्मा होता है। तो वो जो आग का दरिया है वो कहाँ मिलेगा आपको, मेंटल में मिलेगा, ठीक है। ये लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड होता है, टाइप सेमी लिक्विड होता है, तो बहुत ही एकदम हॉट सा लिक्विड होता है। अब वो जो लिक्विड है मैग्मा जो है वो हमेशा एक मूवमेंट में रहता है, दैट इज मूविंग कंटिन्यूसली,
और उसके मूवमेंट की वजह से उसके ऊपर की जो लेयर है दैट इज लिथोस्फेयर वो मूव कर रही है। ठीक है, मैग्मा मूव कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लिथोस्फेयर है वो मूव कर रहा है। ये जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो मूव कर रही हैं, राइट। और जो हमारा मैग्मा है, द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो ये जो मॉल्टन मैग्मा है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको ये बताने के लिए कि जो मैग्मा है आखिरकार वो किस तरह के मूवमेंट में रहता है, वो आखिर मूव कैसे करता है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको करना क्या है, अ, आपको एक कलर्ड पेपर पैलेट लेनी है। पेपर पैलेट मतलब कि आपको पेपर की ऐसी एक बॉल सी बना लेनी है और उसको एक बीकर में डालना है, जिस बीकर में मतलब आधे से बीकर को पानी से भर लो आप, और उसमें क्या डालो, उसमें आप इस तरीके की पेपर की बॉल डालो। ठीक है, और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के हीट करना है, जैसा कि आपको इस जो इमेज है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं है, आप समझ भी जाओगे इसे तो काफी है, राइट। अब जैसे कि हमने इसके नीचे इस तरीके से ये बर्नर लगा दिया, जब धीरे धीरे करके पानी गर्म होगा तो होगा क्या, ये जो बॉल है हमारी वो ऊपर उठने लगेगी और फिर वापस से जैसे ही ऊपर पहुंचेगी तो ठंडा पानी होगा और धीरे धीरे करके वापस से नीचे आ जाएगी, राइट। As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of the water and then sinks back along with the cooler layers of the water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. तो होता क्या है, जैसे कि ये आपका बीकर है, राइट। इसमें आपने एक बॉल डाली, अब नीचे से आग जल रही है, राइट, नीचे से ये आग जल रही है। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, हॉट वाटर है वो ऊपर जाने लगेगा और उसके साथ साथ ये जो हमारी बॉल है ये भी ऊपर आ जाएगी, ये उड़ते उड़ते मतलब ऊपर आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ऊपर जो है जैसे ही पानी ठंडा होगा, नीचे वाला ज्यादा गर्म होगा, ऊपर वाला ठंडा होगा, तो जब यहाँ पे पानी ठंडा होगा तो उस वजह से अब ये नीचे आने लगी। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगी तो वापस यहीं पे आ जाएगी, फिर क्योंकि यहाँ पे हीट है ये फिर ऊपर चली जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, और इस तरीके से एक सर्कुलर मैनर में आप देखोगे ये बॉल जो है, पेपर पैलेट है, वो घूम रही होगी। ठीक है, इस तरीके से जो वाटर लेयर्स हैं वो मूव करते हैं सर्कुलर मैनर में। तो सेम इसी तरीके से जो मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा है, वो इसी तरीके से अर्थ के अंदर मूव करता है, राइट। अब क्योंकि ये जो मैग्मा है वो इस तरीके से मूवमेंट में है, तो इसके ऊपर जो चीज है, जो कि हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनमें भी कुछ कुछ मूवमेंट्स होती है। नाउ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे काफी सारे चेंजेस आते हैं, काफी सारे बदलाव आते हैं। द अर्थ्स मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉजेस देम। अब ये अर्थ पे होने वाली जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ फोर्सेस के कारण होती हैं, वो कुछ कारणों की वजह से होती हैं। अब जिन कारणों की वजह से ये होती हैं उनके बेसिस पर इन मूवमेंट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जिन कारणों की वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं उन कारणों के बेसिस पर हमने अर्थ की मूवमेंट को डिवाइड किया गया है। तो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक। तो वो फोर्सेस वो एक्ट्स जो कि अर्थ के अंदर होते हैं, अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, राइट। और वो फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, अर्थ के बाहर काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, राइट। तो अर्थ के मूवमेंट का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है बहुत ही सिंपल मैनर में। तो एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस आर द मूवमेंट्स विच आर द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर काम करती हैं, जो कि अर्थ के अंदर हो रही हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के बाहर काम कर रही हैं, उसके सरफेस पे काम कर रही हैं, राइट। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आएगा, जैसे सडन फोर्सेस, और सडन फोर्सेस के कैसे, जैसे अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, दूसरा एंडोजेनिक फोर्सेस दूसरे तरह की कौन से होती हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स। तो इस तरह की एंडोजेनिक फोर्सेस आगे दो तरह की होती हैं, सडन फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, तो इस चार्ट को आप और डिटेल में पढ़ सकते हो अच्छे से। तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल जो फैक्टर्स हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आते हैं, और इसमें आएगा जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है वो क्यों आता है, वॉल्केनो जो है वो कैसे फूटता है,
ठीक है, रिवर जो है वो किस तरीके से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाता है, विंड की वजह से अर्थ के सरफेस पे कैसे चेंजेस आते हैं, सी वेव्स किस तरह के चेंजेस लाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, राइट। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर काम कर रही हैं, तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कभी कभी सडन मूवमेंट कर देती हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट्स होती हैं इनकी वजह से, राइट। तो कुछ तो ऐसी मूवमेंट होती हैं जो कि एकदम अचानक से होती हैं, ठीक है, और एकदम बहुत तेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और कुछ होती हैं स्लो मूवमेंट्स जो कि धीरे धीरे हो रही हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ सडन मूवमेंट्स होती हैं और कुछ स्लो मूवमेंट होती हैं, ठीक है। सडन मूवमेंट्स कैसी, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, किस तरीके से जो जमीन है वो अचानक से हिलने लगती है, द अर्थ स्टार्ट्स टू शेक, राइट। एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे अर्थ पूरी हिल रही है, और होता क्या है, जो प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैसे वॉल्केनोज होते हैं, वो जो ज्वालामुखी है वो फूटते हैं, तो ये सभी जो है ये क्या है, ये सडन मूवमेंट्स, ठीक है, जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होती हैं, और इनकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। तो अब अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे, हम वॉल्केनो के बारे में जानेंगे कि वॉल्केनो कैसे बनता है, ठीक है, वॉल्केनो कैसे फूटता है, राइट। अब वैसे तो मैंने आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पहले ही बता दिया है, आपको इमेज भी दिखाई थी कि किस तरीके से हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, किस तरह की अलग अलग प्लेट्स हैं, और इसमें भी दिया हुआ है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें बहुत सारी इरेगुलरली शेप्ड हैं, जो प्लेट्स हैं वो ऐसी हैं, उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इरेगुलर शेप की प्लेट्स हैं, और उन प्लेट्स के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे ओशन फ्लोर्स हैं, ठीक है। उन प्लेट्स के ऊपर ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे यूरेशियन प्लेट्स थी, उस पे कॉन्टिनेंट था, एशिया वाला एंड यूरोप वाला, ठीक है। फिर हमने इंडियन प्लेट देखी, उसमें इंडिया वाला जो हिस्सा है वो था, और जो इंडियन ओशन वगैरह है वो वाला पार्ट था। तो इस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं वो हमारी कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स को कैरी करती हैं, मतलब इन प्लेट्स के ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, वो सब इन्हीं के ऊपर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।